इमेजिन करो एक छोटा सा बीज जिसमें इतनी ताकत है कि वो एक बड़ा सा पेड़ बन सकता है, जड़ों, शाखाओं, पत्तों और फलों के साथ। स्टेम सेल्स का कमाल भी कुछ ऐसा ही है। ये हमारे शरीर का कच्चा माल है, बिल्कुल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हमारे शरीर के सभी सेल्स बनते हैं अपने स्पेसिफिक काम करने के लिए। उस बीज की तरह स्टेम सेल्स के पास भी एक यूनिक एबिलिटी होती है अलग अलग तरह के सेल्स में डेवलप होने की, जिससे मेडिकल ब्रेक थ्रूज की बहुत बड़ी उम्मीद है। हमारे शरीर के ज्यादातर सेल्स का काम पहले से फिक्स्ड होता है, लेकिन स्टेम सेल्स स्पेशलाइज नहीं होते। ये अलग अलग तरह के सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जैसे मसल सेल्स, नर्व सेल्स या ब्लड सेल्स। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स इनमें बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है डैमेज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिपेयर करने का। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हार्ट अटैक के बाद डैमेज्ड हार्ट टिश्यू को रिजेनरेट किया जा सके, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज वाले लोगों की मोबिलिटी रिस्टोर हो सके, या पार्किंसंस जैसी बीमारियों का क्योर मिल सके। स्टेम सेल्स को ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स। हर टाइप की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं मेडिसिन में। जैसे नाम से पता चलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियो से लिए जाते हैं डेवलपमेंट के बहुत अर्ली स्टेज में। ये सेल्स प्लुरिपोटेंट होते हैं, मतलब इनमें इतनी जबरदस्त एबिलिटी होती है कि ये ह्यूमन बॉडी में किसी भी सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। यह इनक्रेडिबल वर्सेटिलिटी इन्हें रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए एक प्रॉमिसिंग सोर्स बनाती है। इनमें क्षमता है डैमेज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिपेयर या रिप्लेस करने की। दूसरी तरफ एडल्ट स्टेम सेल्स हमारे शरीर में अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, एडल्ट्स में भी, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के विपरीत एडल्ट स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट होते हैं, मतलब इनकी डिफरेंशिएट होने की क्षमता लिमिटेड होती है। ये सभी सेल टाइप्स में नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स में एडल्ट स्टेम सेल्स का यूज करके ल्यूकीमिया और ब्लड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स में हेल्थी ब्लड सेल्स रीजेनरेट किए जाते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स (IPSCs) की खोज ने स्टेम सेल रिसर्च में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। स्टेम सेल्स में दो रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें बाकी सेल्स से अलग बनाती हैं: सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब है कि स्टेम सेल्स डिवाइड होकर अपने जैसे और स्टेम सेल्स बना सकते हैं, जिससे पूरी जिंदगी इन इंपॉर्टेंट सेल्स की सप्लाई बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स में, स्पेसिफिक फंक्शंस वाले। यह ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रिकेट सिग्नलिंग पाथवेज और जेनेटिक क्यूज से गाइड होता है, जो स्टेम सेल को एक स्पेसिफिक डेवलपमेंटल पैथ पर चलने का निर्देश देते हैं। सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है टिश्यू होम्योस्टेसिस के लिए। अगर सेल्फ रिन्यूअल ज्यादा हो और डिफरेंशिएशन कम, तो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो सकता है, जिससे ट्यूमर फॉर्मेशन का खतरा भी आ जाता है। स्टेम सेल रिसर्च में एक मेजर एरिया ऑफ फोकस है उन मैकेनिज्म्स को समझना जो सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन को गवर्न करते हैं। मेडिसिन में स्टेम सेल्स का पोटेंशियल बहुत बड़ा है और तेजी से BIH रहा है। यह बहुत सारी डिजीजेस और इंजरीज के इलाज की होप देता है। स्टेम सेल्स का सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड एप्लीकेशन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और ब्लड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। डोनर से हेल्थी स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करके डॉक्टर्स पेशेंट के ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम को रिप्लेनिश कर सकते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को एसेंशियली रीबूट करके उन्हें हेल्थी लाइफ जीने का चांस दे सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और टाइप 1 डायबिटीज के इलाज में भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रही है। कार्डियोलॉजी के फील्ड में स्टेम सेल्स को हार्ट अटैक के बाद डैमेज्ड हार्ट टिश्यू को रिपेयर करने के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं यह जानने के लिए कि हार्ट में स्टेम सेल्स इंजेक्ट करने से हेल्थी मसल टिश्यू रिजेनरेट हो सकता है, हार्ट फंक्शन इंप्रूव हो सकता है और फ्यूचर हार्ट फेलियर का रिस्क कम हो सकता है। इन एप्लीकेशंस के अलावा स्टेम सेल रिसर्च में स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज और मैक्युलर डिजेनरेशन के इलाज भी खोजे जा रहे हैं।
हालांकि मेडिसिन में स्टेम सेल्स का पोटेंशियल अनडिनायबल है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं जिन्हें ओवरकम करना जरूरी है इन थेरेपीज के वाइडली अवेलेबल होने से पहले। स्टेम सेल थेरेपीज की सेफ्टी इंश्योर करना सबसे बड़ा हर्डल है। इन रिस्क्स में ट्यूमर फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी, ट्रांसप्लांटेड सेल्स का इम्यून रिजेक्शन और दूसरे अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशंस का डेवलप होना शामिल है। एक और चैलेंज है स्टेम सेल डेरिवेशन, स्टोरेज और ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स डेवलप करना। एथिकल कंसिडरेशंस भी स्टेम सेल रिसर्च में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर जब बात एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के यूज की आती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की डेरिवेशन में ह्यूमन एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जो कुछ इंडिविजुअल्स और रिलीजियस ग्रुप्स के लिए एथिकल और मॉरल कंसर्न्स रेज करता है। इन चैलेंजेस के बावजूद स्टेम सेल रिसर्च का फील्ड तेजी से आगे भी आच रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से ड्रिवन। स्टेम सेल्स की दुनिया की जर्नी साइंटिफिक इंक्वायरी की रिमार्केबल पावर और हील और रिजेनरेट होने की ह्यूमन बॉडी की बाउंडलेस पोटेंशियल को दर्शाती है। ये छोटे से सेल्स सेल्फ रिन्यू और डिफरेंशिएट होने की अपनी अमेजिंग एबिलिटीज के साथ बहुत सारी डिजीजेस और इंजरीज के लिए रेवोल्यूशनरी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की हैं, जिनके लिए अभी लिमिटेड या बिल्कुल भी इफेक्टिव थेरेपीज नहीं हैं। हार्ट अटैक के बाद डैमेज्ड हार्ट टिश्यू को रिजेनरेट करने से लेकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज वाले इंडिविजुअल्स में मोबिलिटी रिस्टोर करने तक स्टेम सेल थेरेपी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए होप की एक किरण दिखाती है। हालांकि इन थेरेपीज की सेफ्टी, एफिकेसी और एथिकल यूज इंश्योर करने में चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन इस फील्ड में रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की रैपिड पेस बहुत प्रॉमिसिंग है। जैसे जैसे हम स्टेम सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते जाएंगे, हम मेडिसिन के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां शरीर की खुद की रिजेनरेटिव पोटेंशियल का यूज करके उन बीमारियों का इलाज और पोटेंशियली क्यूर किया जा सकता है जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था। स्टेम सेल थेरेपी का फ्यूचर ब्राइट है और साथ मिलकर काम करके हम ह्यूमन सफरिंग को कम करने और ह्यूमन कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए इसकी फुल पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं।